मैं सत्येंद्र प्रसाद सिंह आज दीवानीवाद का वीडियो बना रहा हूं। बहुत इम्पोर्टेंट है, कृपया सुनेंगे। और मेरे दादाजी भी 50 वर्ष केस लड़े थे दीवानी का, तो ये एंशियंट जजमेंट हुआ और मॉडर्न जजमेंट कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन मुझे जो अनुभव है, मैं वसीयत पर दीवानी का जजमेंट दिया हूं, उसी का वीडियो बना रहा हूं। और 15 वर्ष का मुझे भी अनुभव है केस लड़ने का अटरिया सिविल कोर्ट में। मैं मुवक्किल हूं और अभी तक जो मैं सीखा हूं उसी का वीडियो है। रजिस्टर्ड विल, पंजीकृत वसीयत, रजिस्टर्ड विल, जजमेंट फॉर रजिस्टर्ड ऑफ इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है विल का। कैटेगरी ऑफ सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का कैटेगरी है। तो रूल 1 में है कि दखल कब्जा, दखल कब्जा पर जजमेंट दिया जाता है। पहले 12 साल दखल कब्जा था, 12 वर्ष दखल कब्जा था, तो उसी में जजमेंट दिया जाता था। केवाला वसीयत दान पत्र, केवाला पर डॉक्यूमेंट पर दिया जाता है, पेपर पर दिया जाता है, वसीयत पर, दान पत्र पर, केवाला पर जजमेंट दिया जाता है दीवानी का। खारिज दाखिल, म्यूटेशन पर दिया जाता है, रसीद पर दिया जाता है, दाखिल खारिज पर दिया जाता है, खारिज दाखिल पर दिया जाता है, विटनेस गवाह पर दिया जाता है दीवानी का जजमेंट। ऐतिहासिक धरोहर का संकेत, मंदिर हो गया, नदी नाला हो गया, जैसे मंदिर, मकान, पेड़, पेड़ को देखकर जजमेंट दिया जाता है, घर को देखकर दिया जाता है, कितने वर्षों का घर है, मकान है। इंजीनियर से मकान की जांच होगी तो उससे भी पता चलेगा आयु, मकान की आयु कितनी वर्ष है, तब दीवानी का जजमेंट दिया जाता था। पेड़ की धारी जो होती है, नारियल पेड़ की, एक जोड़ा में 1 वर्ष, 200 जोड़ा है तो 100 वर्ष, 50 जोड़ा 25 वर्ष। पेड़ की धारी, तार, खजूर की धारी को देख करके आयु का पता चलता है कि जमींदार कितने दिनों से बसा रहता है, और पड़ोसी को पूछा जाता है, समाज को पूछा जाता है। 10 आदमी में 7 आदमी गलत बोलेंगे तो 2-3 सही भी बोलेंगे, तो उसी से जजमेंट होता है कि ये आदमी जमींदार था या नहीं, इनके पास पेपर सही है या नहीं। गलत पेपर भी बना करके सभी रखता है। तो जमींदार या रैयत का बयान, जमींदार या रैयत का बयान वादी या प्रतिवादी दोनों का सर्वोपरि है। तो आई एम माई विटनेस, मैं अपना गवाह हूँ, मैं अपना गवाह खुद हूँ। आई एम माई विटनेस, मैं अपना खुद गवाह हूँ। तो वादी प्रतिवादी का जो होता है, पेशनर या प्लेंटिफ या एप्लीकेंट, ओपी, डेफिडेंट का बयान सर्वोपरि होता है। अगर गवाह नहीं है तो पेपर पर जजमेंट दिया जाता है, वादी प्रतिवादी का बयान पर जजमेंट दिया जाता है। अब प्रोबेट लॉ बता रहे हैं। प्रोबेट जो है, कोपासनर जो होता है, कोपासनर को नोटिस भेजना उत्तराधिकारी को, कोपासनर उत्तराधिकारी के द्वारा विल, वसीयत को राइट या रॉन्ग, फॉल्स कहना। मतलब कोपासनर, उत्तराधिकारी जो होता है, वो आकर के विल को चैलेंज करेगा, बोलेगा कि विल गलत है या सही है। वसीयतकर्ता के द्वारा अपना 2 गवाह या साक्षी को प्रस्तुत करना। वसीयतकर्ता, वसीयतकर्ता नहीं, वसीयतकर्ता, वसीयतधारी, वसीयतधारी जो है, वसीयतधारी के तरफ से 2 गवाह या साक्षी को प्रस्तुत करना। वसीयतधारी के तरफ से 2 गवाह साक्षी को प्रस्तुत करना। यहाँ विषय वस्तु है पोता का, बेटा बेटी को हक चले गया, इसीलिए दोनों गवाहों की मृत्यु होने पर तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सर्टिफाइड कॉपी बाय रजिस्ट्री ऑफिस अररिया, होम डिस्ट्रिक्ट या होम डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्री ऑफिस से सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया जाएगा, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज जो जजमेंट देंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट जज से भेजता है हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जज जजमेंट देते हैं प्रोबेट का देंगे, और वही प्रोबेट दीवानी में लगाया जाएगा, दीवानी हो जाएगा, दीवानी जीत लिया जाएगा टाइटल सूट। एक गवाह के सकारात्मक बयान पर वसीयतधारी का जजमेंट, एक गवाह के मरने पर दूसरे गवाह के बयान पर जजमेंट। दोनों गवाहों का सकारात्मक बयान वसीयतधारी को प्रोबेट सर्टिफिकेट दिया जाता है। दोनों गवाहों का सकारात्मक, पॉजिटिव वे में बयान रहेगा तो वसीयतधारी को प्रोबेट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक गवाह का सकारात्मक बयान तथा एक गवाह का नकारात्मक बयान, तब प्रोबेट सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट जज के अधिकार क्षेत्र में है।
डिस्ट्रिक्ट जज के अधिकार क्षेत्र में है, हाकिम जो है जज जो है वो जजमेंट देंगे। दीवानी टाइटल सूट फॉर केस 298 2030 298-23 लक्ष्मी देवी एंड अदर, ओपी हो गया सत्येंद्र प्रसाद सिंह वसीयतधारी। प्रोबेट होने के बाद वसीयतधारी सत्येंद्र प्रसाद सिंह को जजमेंट जाता है। प्रोबेट होगा, प्रोबेट दीवानी में लगाया जाएगा, सेल्फ रिकॉर्ड प्रॉपर्टी है तो जजमेंट सत्येंद्र प्रसाद सिंह को जाता है। प्रोबेट नहीं होने पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विल वेरिफिकेशन बाय रजिस्ट्री ऑफिस अररिया सही वसीयत पर जजमेंट वसीयतधारी को जिला मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। सही प्रोबेट होगा, विल का सर्टिफिकेट सही होगा रजिस्ट्री ऑफिस में तो जजमेंट डिस्ट्रिक्ट जज जो है वसीयतधारी को देगा, क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। गलत वसीयत पाए जाने पर जजमेंट टाइटल सूट का वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारी लक्ष्मी देवी एंड अदर बेटा बेटी को जाता है, न कि पोता को। टाइटल सूट का बेटा बेटी को जाता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में दीवानी वाद 298/2023 का जजमेंट विदाउट प्रोबेट पोता को जाता है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में दीवानी वाद 298/2023 का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विदाउट प्रोबेट पोता को जाता है, सत्येंद्र प्रसाद सिंह को। वसीयतधारी को जजमेंट जाता है, पोता को जाता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति या पुश्तैनी संपत्ति, 4 पुश्त, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, तो जजमेंट ऑफ इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर कोपासनर। एंसेस्टर प्रॉपर्टी का विल लिखा नहीं जाता है, अगर लिखा भी जाएगा तो अवैध होता है, और उसमें अगर लिखा भी गया है तो कोर्ट में मामला जाने के बाद पोता को हक नहीं मिलेगा, नाती को नहीं मिलेगा, पोती को नातिन को नहीं मिलेगी हक, सिर्फ बेटा बेटी को मिलेगा। ओनली फॉर कोपासनर बेटा तथा बेटी। पुश्तैनी संपत्ति में प्रोबेट हार जाता है तो टाइटल सूट नंबर है केस नंबर 298/2023 298/2023 ये ऑनलाइन आप देख सकते हैं। और मेरा अनुमोदन है सभी से कि कानून को फॉलो अप करेंगे और जजमेंट में गलती नहीं हो किसी का भी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में विल का जजमेंट वसीयतधारी किसी भी थर्ड पर्सन भी वसीयतधारी है उसको आना चाहिए। वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारी को नहीं जाना चाहिए, बेटा बेटी को नहीं, पोता को, या किसी को कर दे थर्ड पर्सन, मतलब वसीयतधारी को जाना चाहिए। विल को जजमेंट आना चाहिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर डिपेंड करता है जजमेंट किसको देंगे। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में सत्येंद्र का जजमेंट है कि वसीयतधारी सत्येंद्र प्रसाद सिंह को जजमेंट जाता है। 623 प्रोबेट नंबर है, 298/23 टाइटल सूट नंबर है। टाइटल सूट पोता सत्येंद्र प्रसाद सिंह को जाता है। स्वअर्जित संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में रजिस्टर्ड विल को जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जाता है। धन्यवाद। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं बनाया हूँ वीडियो, आपको होगा तो मोबाइल से गूगल से खंगाल कर चेक कर लेंगे। धन्यवाद। सत्येंद्र प्रसाद सिंह प्रोबेट केस नंबर 623 टाइटल सूट 298/23 प्रोबेट केस नंबर 623 टाइटल सूट नंबर 298/23 प्रोबेट केस नंबर 623 टाइटल सूट नंबर 298/23 प्रोबेट केस नंबर 623 टाइटल सूट नंबर 298/23। मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, लेकिन जजमेंट में पहले दे दिया मुवक्किल होकर के, या दीवानी का बयान है, मतलब जमींदार का बयान है या रैयत का बयान है। मैं दावा ठोका हूँ कि जजमेंट मेरे पक्ष में, जमींदार के पक्ष में आएगा, न कि उसका कोपासनर के पक्ष में। वसीयत जो है पोता को दे दिया है, और अर्जित संपत्ति है, प्रोबेट में मामला फंस जाता है। अर्जित संपत्ति में हक बेटा बेटी का नहीं होता, ट्रांसफर होने के बाद दावा ही नहीं कर सकती है, वो उसका हक होता ही नहीं है, तो विल जो है सुरक्षित है। इसीलिए जजमेंट स्वअर्जित संपत्ति में पोता को जाता है, न कि बेटा बेटी को। धन्यवाद।